कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आसमान जरा करीब हुआ करता था और जमीन पर नेकी की खुशबू अभी बाकी थी। उस जमाने में एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, दुख सुख बांटते थे और रात को चांद की रोशनी में बुजुर्ग किस्से सुनाया करते थे। इस बस्ती के पुराने बाजार में एक दिन एक ऐसी दुकान खुली जिसका ना कभी पहले जिक्र सुना गया था, ना कभी देखी गई थी। दुकान के दरवाजे पर लिखा था जन्नत की दुकान, और जो उस दुकान का मीठा चख ले वो फिर दुनिया का कोई जायका नहीं भूलता। अब सवाल यह है कि इस दुकान में क्या बिकता था और जो खरीदता था उसे क्या मिलता था, और क्या सच में वो मीठा जन्नत से आता था। यह किस्सा है इस बस्ती के एक गरीब नौजवान का जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक मूची का बेटा था। उसके अब्बा मरहूम हो चुके थे और मां बीमार रहती थी। घर में कमाने वाला सिर्फ वही था। सुबह उठता, बाजार जाता, जूते सीता, पैसे कमाता, शाम को घर लौटता और मां के लिए दवा और रोटी लाता। यही उसकी जिंदगी थी। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई बड़ा सपना, बस एक ही फिक्र कि मां बच जाए। लोग यूसुफ को देखकर कहते, बेचारा लड़का, अब्बा भी गया, मां भी जाती रहेगी। मगर यूसुफ ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके हाथों में मेहनत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो थकन के बावजूद बुझती नहीं थी। एक दिन यूसुफ बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा बस्ती के लोग एक जगह जमा हैं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ हैरान हैं, कुछ आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। यूसुफ ने करीब जाकर देखा तो एक छोटी सी दुकान थी जो पहले वहां नहीं थी। पुराने पत्थर की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और ऊपर एक पुराने कपड़े पर सियाह हरूफ में लिखा था जन्नत की दुकान। लोग हंस रहे थे। कोई कह रहा था, ये कोई पागल है जिसने ये नाम रखा। कोई कह रहा था, बेवकूफ लोगों को लूटने आया है। मगर दुकान का दरवाजा बंद था। कोई अंदर नहीं गया था। यूसुफ ने एक बूढ़े से पूछा, चाचा जान, ये दुकान कब से है? बूढ़े ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, आज सुबह जब मैं उठा तो ये दुकान मौजूद थी, रात को यहां कुछ नहीं था। यूसुफ को ताज्जुब हुआ, रात को नहीं थी और सुबह को आ गई, ये कैसे मुमकिन है? उसने दरवाजे के करीब जाकर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दरवाजा हल्के से धकेला तो वो खुद ही खुल गया। अंदर का मंजर देखकर यूसुफ रुक गया। दुकान के अंदर रोशनी थी मगर कोई चिराग नहीं था। कोई खिड़की नहीं थी मगर उजाला था। दीवारों पर पुरानी लकड़ी की अलमारियां थीं और उनमें छोटी छोटी शीशे की शीशियां रखी थीं। हर शीशी में कुछ मुख्तलिफ था, कोई सफेद, कोई सुनहरी, कोई गुलाबी, कोई ऐसी जिसमें कुछ नजर ही नहीं आता था। दुकान के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में एक अजीब सुकून और हाथ में एक छोटी सी तस्बीह। वो यूसुफ को देखकर मुस्कुराया और बोला, आ गया बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। यूसुफ ने हैरान होकर कहा, मेरा इंतजार? मगर आप मुझे जानते भी नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जो सच दिल से मांगता है उसे बताना नहीं पड़ता। आओ बेटा, बैठो। यूसुफ अंदर आ गया, मगर उसके दिल में एक सवाल था, एक डर भी था और एक अजीब कशिश भी। बूढ़े ने पूछा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? यूसुफ ने कहा, बुजुर्गो, मेरी माँ बीमार है, बहुत दवा हो चुकी है मगर आराम नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि शायद ये बीमारी आम नहीं है, मुझे बस माँ की सेहत चाहिए। बूढ़े ने यूसुफ को गौर से देखा, फिर उठा और एक अलमारी से एक छोटी सी सफेद शीशी निकाली। शीशी में एक सफेद मीठी चीज थी, जैसे चीनी, मगर चीनी नहीं थी। उसकी खुशबू ऐसी थी जो यूसुफ ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। फूल जैसी भी, बारिश जैसी भी और कुछ और भी जो अल्फाज में बयान नहीं होता। बूढ़े ने कहा, ये लो बेटा, मां को खिलाओ, मगर याद रहे ये लेना है तो कीमत देनी पड़ेगी। यूसुफ ने जेब में हाथ डाला। उसके पास जो पैसे थे वो मां की दवा के थे। उसने सोचा और फिर पूछा, क्या कीमत है? बूढ़े ने कहा,
जन्नत की दुकान में सोने चांदी से मामला नहीं होता बेटा, यहां कीमत और तरह अदा होती है। यूसुफ ने कहा, तो फिर किस तरह? बूढ़े ने कहा, एक काम करना होगा तुम्हें। बस्ती के बाहर 3 कोस दूर एक पुराना मकान है, वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसके पास जाओ, जो वो मांगे वो दो, जो वो कहे वो सुनो, और जब तक वो ना कहे कि जाओ मत जाओ, बस यही कीमत है। यूसुफ ने कहा, बस इतना ही? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा, बाज औकात आसान लगने वाला काम सबसे मुश्किल होता है। यूसुफ ने वो सफेद शीशी ली और घर आया, मां को खिलाई। इसी रात मां को नींद आई, और वो नींद ऐसी थी जो महीनों से नहीं आई थी। सुबह उठी तो चेहरे पर कुछ रौनक थी, बोल सकती थी, बैठ सकती थी, हंस सकती थी। यूसुफ ने दिल में सोचा, वाकई इस बूढ़े की दवा ने काम किया, मगर अब वो कीमत चुकानी थी। यूसुफ अगली सुबह उठा और बस्ती के बाहर निकला। 3 कोस का रास्ता पैदल था। रास्ता सुनसान था। एक तरफ घने दरख्त थे और दूसरी तरफ खेत थे जो अभी खाली थे। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। चलते चलते यूसुफ को एक पुराना मकान नजर आया। मकान की दीवारें टूटी हुई थीं। दरवाजा लकड़ी का था और बोसीदा था। आसपास कोई नहीं था। यूसुफ ने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? यूसुफ ने कहा, मेरा नाम यूसुफ है, बस्ती के बास्तर वाले बूढ़े ने भेजा है मुझे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत थी, छोटे कद की, सफेद बालों वाली, झुर्रियों भरे चेहरे वाली, मगर आंखें ऐसी थीं जैसे 2 रोशन चराग। उसने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दरवाजा खोल दिया। आओ अंदर। यूसुफ अंदर गया। मकान के अंदर भी टूटा फूटा सामान था, मगर साफ था। एक कोने में चारपाई थी, दूसरे कोने में चूल्हा था और एक बड़ा पुराना संदूक था। बूढ़ी औरत बैठ गई और बोली, बैठो। यूसुफ बैठ गया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें क्या मालूम है मेरे बारे में? यूसुफ ने कहा, कुछ नहीं अम्मा जान, बस ये कि आप यहां अकेली रहती हैं। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर मैं बताती हूं। बूढ़ी औरत का नाम रहीमा था। उसका शौहर 20 साल पहले मर गया था। एक बेटा था जो शहर गया और वापस नहीं आया। बेटे ने खत लिखना भी छोड़ दिया। रहीमा अकेली रहती थी, खुद खाना पकाती थी, खुद पानी लाती थी, और जब थक जाती तो उस पुराने संदूक को देखती रहती थी। यूसुफ ने पूछा, इस संदूक में क्या है अम्मा जान? रहीमा ने कहा, मेरे बेटे की पुरानी चीजें, बचपन की। उसका एक खिलौना, एक कपड़ा और एक खत जो उसने मुझे आखिरी बार लिखा था। यूसुफ को रहीमा की बात सुनकर अंदर से कुछ हुआ। उसे अपना अब्बा याद आया जो चला गया था। उसे अपनी माँ याद आई जो बीमार थी। उसे अपना वो खालीपन याद आया जो कभी कभी रात को आता था और सीने में बैठ जाता था। उसने कहा, अम्मा जान, आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं? रहीमा ने कहा, कुछ खास नहीं चाहिए बेटा, बस आज एक काम करो, इस कुएं से पानी लाओ, खाना पकाओ और शाम तक मेरे पास बैठो। यूसुफ ने कहा, बस? रहीमा ने आहिस्ता से कहा, महीनों हुए किसी ने मेरे साथ खाना नहीं खाया। यूसुफ चुप हो गया। उसने पानी लाया, खाना पकाया। रहीमा ने बताया क्या पकाना है और यूसुफ ने पकाया। दाल थी, रोटी थी और थोड़ा साग था। सादा खाना था, मगर जब दोनों ने मिलकर खाया तो रहीमा की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ ने पूछा, क्या हुआ अम्मा जान? रहीमा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस याद आ गया कि बेटे के साथ खाना कैसे होता था। शाम हुई तो रहीमा ने कहा, जाओ बेटा, आज का काम हो गया। यूसुफ उठने लगा तो रहीमा ने कहा, रुको। उसने वो पुराना संदूक खोला और अंदर से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। सादा अंगूठी थी, कोई नगीना नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक पुरानी लोहे की अंगूठी। रहीमा ने कहा, ये लो, मेरे शौहर की थी, मुझे अब किसी काम की नहीं, मगर किसी काम की होगी
مجھے معلوم ہے